हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले कई सारे वीडियोज़ में जो है कुछ सीसीए के कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस वाले हैं, जो रेलवे अप्रेंटिस करवाती है। आप सभी को पता होगा, अलग अलग डिवीज़न के अप्रेंटिस के वो वैकेंसी जाती रहती है हमेशा। उसका कोई कैलेंडर नहीं होता, लेकिन वो रेगुलर आती रहती है। कभी इसका आ गया, कभी उसका चलता रहता है। तो वैसे स्टूडेंट जो है काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि जो सेफ़ स्कोर है वो क्या होना चाहिए, कम से कम कितना लाना चाहिए, ताकि हम समझें कि हाँ, हमारी तैयारी जो है वो ठीक डायरेक्शन में चल रही है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम का भी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे जो पिछले जो कट ऑफ थे बोर्ड के सीसीए वगैरह के, उन सब को देखते हुए फिर मैं ये वीडियो जो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो राइट। तो आपको ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके रिकॉर्डिंग आपको जो है बताऊँ मैं कि जो सीसीए के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको कम से कम जो है ना, किसी भी जोन से हैं वो, आप किसी भी जोन से हैं, जो सीसीए के कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अगर 60 नंबर यानी 60 नंबर ले आते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेज है कि हो जाएगा, और हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जो अप्रेंटिस वाला नंबर है वो भी ऐड होता है उसमें, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये कट ऑफ मत समझ लेना कि मैंने इतना बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर डिबेट करने लगते हैं, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, पेपर कैसा आएगा। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम होगा, पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा आएगा, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड होती है, कितने बच्चे उसमें एग्ज़ाम देने जाते हैं, बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ के। लेकिन अभी क्या है, आपको तैयारी किस माइंडसेट से मतलब करनी चाहिए कि हाँ, हमारा इतना नंबर आ रहा है तो हम सेफ़ हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको बताए हैं कि आप जो है किसी भी जोन से हैं, ठीक है ना। तो आपका अगर 60 नंबर आ रहा है ना, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो समझिए कि आप सिलेक्टेड हैं, और 60 तो ला ही सकते हो, है ना। इतना तो ला ही सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके 4 सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ वीक है, तो आप मैथ में मान लो कि 15 नंबर ही लाए, ठीक है। और रीजनिंग में आप जो है आपका जो 30 नंबर का रीजनिंग तो ईजी रहता है, 25 उसमें से ले आए, 15 मैथ में ले आए, 40 आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर साइंस बच रहा है, साइंस में मान लो कि आप 25 में से 15 ही लाए, ठीक है, तो कितना हो गया, 15 और 15 30 और 20 55 हो गया, और 5 नंबर इधर जीके वीके का मान लो। 60 नंबर तो आसानी से ले ही पाओगे ना, इतना भी नहीं ला पाओगे तो ले आओगे, है ना। तो 60 नंबर तो ले ही आओगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ पीछे बना रखे हैं कि कैसे कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट की कहाँ से पढ़ें, उसको आप फॉलो करो। 60 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, है ना। इतना भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आ जाएगा। बस सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और मॉक टेस्ट देते रहते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 100% कोई नहीं करता, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम 80% भी सिलेबस होना चाहिए, 75% भी सिलेबस होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस से भी नंबर बढ़ते हैं। तो आपका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट कम से कम 75 to 80%, तभी आप जो है ना मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो क्या है, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर बार बार आपको लगेगा कि मेरा नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ेगा ना वो। सिलेबस के साथ साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है। जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहना है। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिए तो उसको रेगुलर रिवीजन में रखो, नहीं तो भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, सभी भूलते हैं, है ना। तो उसको रिवीजन में रखिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन मोड पे रखा करिए और आगे चीज़ों को पढ़ते जाइए। वो 60 नंबर तो ला ही सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। इतना लाया जा सकता है। 15 नंबर में मैथ में इसलिए कह रहा हूँ कि केवल आप खाली अर्थमेटिक पढ़ लोगे ना, अंक गणित केवल, तो ही आ जाएगा वो। एडवांस पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एडवांस समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। ज्योमेट्री वगैरह जो है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब समझ में नहीं आती, तो आप अर्थमेटिक भी कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। रीजनिंग तो इजी पेपर आता है, आपको भी मालूम है। इजी कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग सभी बना लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बना लोगे। बहुत ज़्यादा टफ, हाँ, टाइम टेकिंग रहता है। आपको उसके लिए मॉक टेस्ट लगाते रहना चाहिए किसी न किसी ऐप पे, जहाँ से भी आप लगाते हो, ताकि आपका क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट होना जो है आप सीख जाओगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है ना, उस टाइम पे टाइम बहुत फास्ट चलता है, पता नहीं चलता है।
ठीक है ना। हमारे दोस्त लोग बहुत सारे साथी थे जो क्वेश्चन बोल रहे थे कि मैं एक ही बार देख पाया, कोई तो बोल रहे थे कि मैं जाते जाते 80 पे गया और तब तक टाइम आउट हो गया। तो इसका रीज़न था कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं लगाए थे, है ना। लैपटॉप पे या जहाँ भी फ़ोन पे, जहाँ भी आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन पे लगाइए, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हमारी गाड़ी आ गई है, बाकी बात मैंने सारा बता दिया है, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।